हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुणा के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, जिसमें इस ट्रिक के माध्यम से गुणा को चुटकियों में, जिसको कहते हैं ना जादुई ट्रिक, यानी जादुओं की भांति जो है गुणा को हम लोग क्षण पल में कर पाएंगे, यानी कुछ ही सेकेंडों में लंबे से लंबे गुणा को कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुणा का इस ट्रिक में। यहाँ पे लिखा है 2 अंकों वाली संख्या, यानी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 32 ले लेते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं, इसको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक संख्या है, एक यहाँ संख्या है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 संख्या है, 1 2 3 और 4, यानी 32, यहाँ पे 3 और यहाँ 2, 1 और 6, यानी 1 और 6। इसको गुणा करने के लिए पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे और इसको इससे गुणा करके जोड़ेंगे। पहले इसको इससे गुणा करेंगे और ये दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसके बाद फिर से इसको इससे गुणा करके गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, 2 को 6 से गुणा करें, 2 6 का 12, 2 6 का 12 हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 6 का 18 और 2 एकम 2, 18 और 2 20, और इधर एक बचा हुआ था, 20 1 21, यानी 21 का 1 बच गया, कितना 2 बच गया, 3 एकम 3 और 2 5, यानी ये क्या हो गया 512 हो गया। तो इसी तरह से दूसरा संख्या देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 31 है और यहाँ पर क्या है कि 17, इसको गुणा करना है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे? 1 को 1 से गुणा करेंगे, एक को 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सते 21, और 1 को 1 से गुणा करेंगे। यदि ऐसे गुणा करने में नहीं होता है तो हम लोग गुणा करके इसको लिख लेंगे, 1 को 7 से 7, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और इधर पैसा वैसा नहीं बचा था इसलिए 21 1 22, 22 का कितना 2 लिखेंगे, कितना बच गया 2 बच गया, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 58 है और 15, इसको गुणा कैसे करेंगे? तो 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, कितना बच गया पैसा में 4 बच गया। और उसके बाद क्या करेंगे, 5 को 5 से 25, 25 लिखिए, 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 8 होगा। इस प्रकार से 8 4 12, यानी 8 8 5 13 और 4 17 का 7, कितना बचा 1 2 1 3, यानी 37 का फिर 7 लिखेंगे, 3 फिर से बच गया, और 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 870 हो गया। तो ये किसी भी 2 अंकों वाली कोई संख्या है उसको गुणा करने का यही तरीका है कि इसको इससे गुणा करेंगे, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, और फिर ऊपर नीचे गुणा करके लिख देंगे, डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 2 अंकों की संख्या के गुणा के बाद इकाई अंक यदि 5 हो, 2 अंकों की संख्या हो लेकिन इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो 86 को किससे गुणा करिए 81 से गुणा करिए, या 18 को 15 से गुणा करिए, या मान लीजिए कि 35 को 31 से गुणा करिए। अब इसको गुणा कैसे करेंगे? तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो 8, यहाँ भी 8 है, तो इसमें क्या करेंगे 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 1 7, और 7 को किसी 8 से गुणा करिए, 8 सते 56, 56 का 6 बच गया, कितना 5 बच गया, और 8 8 64 और 5 64 5 69, 64 5 69 हो गया, यानी 69 66 हो गया। इसमें कैसे होगा, 8 को 5 से 8 5 से 40, कितना बचा 4 बचा। 4 बचने के बाद देखिए इसमें 1 है 1 है, इसको छोड़ दीजिए, समान संख्या को छोड़ दीजिए, और समान वाला कौन है 8 है 5 है, 8 5 को जोड़िए, 8 5 13, 13 को 1 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 और 4 17, 17 का 7, कितना बचा 1 बच गया, और 1 को 1 से गुणा करिए तो 1 होगा, और 1 बचा हुआ था, कितने हो गए 1 1 2 हो गए। जैसे यहाँ देखिए 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 होगा। अब क्या करेंगे, और समान संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 1 6, 5 1 6, 6 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 36 का 18, कितने हो गए 18 हो गए।
18 एक बचा, 3 तिया 9 और 1 10। 10 कितने हो गए? 85 हो गए। 1085 हो गए। अगला देखिए, यदि दो अंकों की संख्या हो, इकाई अंक समान हो, दहाई अंक समान वाला हो गया। अब यदि संख्या को 3 अंक कर दिया जाए, संख्या को क्या कर दिया जाए? 3 अंक वाली संख्या लिया जाए। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या होने पर कैसे गुणा करेंगे? देखिए, ऐसे यह गुणा का एक विशेष ट्रिक है जिसमें हम लोग समय को, किसी भी प्रश्न में समय को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। और समय किसी प्रश्न में बचाना मतलब कि समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो समय को बचाने के लिए यह गुणा का ट्रिक जानना क्या है, आवश्यक है। जैसे कि 3 अंकों वाली गुणा में जैसे 1, 2 और 3 लेते हैं, और 1, 4 और 2 लेते हैं, इसको गुणा करना। तो गुणा कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले 3 को 2 से गुणा करें। यानी पहले गुणा कैसे, देखिए यहाँ पे 3 संख्या लिख देते हैं। ये 1, 2, 3 संख्या दे दिए। पहले इसको इससे गुणा करना, फिर क्या करना है? इसको इससे गुणा करके जोड़ना है। फिर क्या करना है? इसको इससे और इसको इससे गुणा करना है। फिर अगले बार इसको इससे गुणा करना, और लास्ट में इसको इससे गुणा करना। समझ में नहीं आया? इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, 3 को 2 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? इस 2 को इस 2 से, इस 3 को इस 4 से। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, 16 का कितना होगा? 6 होगा। कितना बच गया? 1 बच गया। अब फिर क्या करेंगे? सबको गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ से 16 का 6 कितना बचा? 1 बचा है। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2। 4 को 2 से गुना करेंगे, 8। और इसको जोड़िए, 8 2 10, 3 13, 1 14। इस प्रकार से 14 का कितना हो जाएगा? 4। कितना बच गया? फिर 1 बच गया। अब क्या करेंगे? तो फिर से इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, यानी 1 चौका 4 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया। इसको जोड़िए, 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब लास्ट क्या बचा है? 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 1 होगा। एक और देखिए, एक और समझिए। जैसे कि मान लीजिए 1 5 3 2 3 4, इसको गुना करिए। इसमें क्या करना है? 3 को 4 से, 4 तिया 12, कितना बच गया? 1। एक लिखिए, 5 चौका 20 और 3 तिया 9, 20 9 29 और 29 और 1 30। या ऐसे लिखिए, 5 चौका 20 या 20 लिख दीजिए, 3 तिया 9 लिख दीजिए, कितना हो गया? 30। 30 का यहाँ 0 देंगे, कितना बच गया? फिर 3 बच गया। अब कैसे गुना करेंगे? 2 को 3 से, 2 तिया 6, 4 को 1 से, 4 एकम 4, 3 को 5 से, 5 तिया 15। और सबको जोड़ेंगे तो 3 6 9, 4 9 4 13, 5 18 का 8, कितना बचा? 1 1 1 2, यानी 28। 28 का फिर 8 होगा, बच गया कितना? 2 बच गया। अब फिर कैसे गुना करेंगे? तो 2 बच गया, 2 चलिए पहले लिख देते हैं। 5 को 2 से, 5 दूनी 10, 3 को 1 से, 3 एकम 3, 5 को 2 से 10, 3 एकम 3, इसको जोड़ेंगे, क्या होगा? 3 और यहाँ पर 1, 13 का 3 लिखेंगे, कितना बच गया? फिर 1 बच गया। और 1 बच गया। अब 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और उधर वाला 1, 2 1 3। इस तरह से कितना हो गया? 33 802, 33 802 हो गया। तो 3 अंकों वाली संख्या हो गया। अब हम लोग आगे क्या चलेंगे? तो आगे हम लोग जो है, देखिए 3 अंकों की संख्या के बाद किसी संख्या को 11 से गुना करने पर, यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसको किससे गुना करना है? 11 से गुना करना है। किसी संख्या को 11 से गुना, किसी संख्या को किससे गुना करना है? 11 से गुना करना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि मान लीजिए 2 3 5, इसको 11 से गुना करना है, या 3 6 7 11 से गुना करना है,
या मान लीजिए कि 1 5 2 1 3 5, इसको 11 से गुना करना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान में ये रखना है कि दूगो एक है, दो एक होने के कारण दो दो संख्या पहले एक जोड़ेंगे, फिर दूगो, दो दो करके आगे बढ़ते रहेंगे। यानी इसको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट में इसको जोड़ेंगे। देखिए फिर से 5, फिर 5 3 को, फिर 3 2 को, फिर लास्ट में 2 को। यानी क्या करना है, पहले केवल 1 5, फिर 5 3 को, दूगो हो गया। अब इधर का एक छोड़ना, इधर का एक लेना है। यानी इधर 3 इधर 2, फिर इधर से क्या करेंगे, ये 3 को छोड़ेंगे, इधर 2 लेंगे। यानी 5 का 5 लिखेंगे, 5 3 कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और 3 और 2 कितना हो गया, 5 लिखेंगे। और फिर 2 का 2 लिखेंगे। इसमें समझिए या इसमें समझिए, ये देखिए पहले 1 5, फिर ये दोनों, फिर एक इधर छोड़िए, एक इधर लीजिए, तो ये दोनों, फिर एक इधर छोड़िए, एक इधर बढ़ाइए, तो ये दोनों, फिर इधर से एक छोड़ दीजिए और ये 1 5 5 पकड़ लीजिए, फिर इधर से 2 छोड़िए और इधर से ये दोनों, और फिर इधर से 5 छोड़िए और इधर एक केवल रखिए। तो इस तरह से ये संख्या को जोड़ना है। यानी 5 केवल जोड़ना है, जोड़ने से ही क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, 5 5 3 को जोड़ेंगे 8, 3 1 को जोड़ेंगे 4, 1 2 को जोड़ेंगे 3, 2 5 को जोड़ेंगे 5 2 7, और 5 1 को जोड़ेंगे 6, और 1 का 1 हो जाएगा। ये गुना हो गया। इसी तरह से इसमें ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर लास्ट में ये, यानी 7 का 7, 7 6 13 का 3, कितना बच गया, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0, फिर 1 बच गया, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये किसी संख्या को 11 से गुना करने के ट्रिक हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किसी संख्या को 111 से कैसे गुना करेंगे। यानी 111 का मतलब हुआ 3 को 1, 1 1 1, वो कैसे गुना करेंगे। तो चलिए इसी संख्या को हम क्या करते हैं, या दूसरा संख्या ले लेते हैं 111 के लिए। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, थोड़ा नीचे लिखते हैं 2 3 4 8 1 2, इसको 111 से गुना करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितने एक है, 3 गो एक है। तो पहले एगो संख्या, फिर 2 संख्या, फिर क्या करना है, 3 संख्या, फिर 3 3 करके आगे बढ़ते चलिए। तो 1 2 छोड़िए, इधर का 3 लीजिए, फिर इधर से एगो छोड़िए, इधर से 1 फिर इधर से 8 छोड़िए, फिर इधर पकड़िए 1, फिर इधर से 4 छोड़िए, तब 2 ही बचेगा, फिर इधर से 3 छोड़िए तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी इस प्रकार से 2 2 1 3 2 1 3 8 11 का 1, कितना बच गया, 1 बच गया। अब क्या करना है, 1 8 9 4 13 1 14, 14 का 4 कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ से 8 4 12 3 15 और 1 16, 16 का 6, फिर 1 बच गया। अब यहाँ से 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, फिर 1 बच गया है। अब यहाँ से 3 2 5 और 1 6, अब 1 नहीं बचा इसमें, अब यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको गुना कर सकते हैं। ये किसी संख्या को 111 से गुना करने के तरीके हो गए। यदि इसी संख्या को अगर कहा जाए कि 1111 से कैसे गुना करें, किससे, 1111 से, तो 1111 के लिए इसी में एक और 1 बढ़ा देते हैं। ये गुना कैसे होगा, तो जब 4 को 1 हो जाए तो संख्या को 4 अंकों तक जोड़ना है। कितने अंकों तक, 4 अंकों तक जोड़ना है। यानी पहले प्रथम संख्या, फिर अगली बार पहला दूसरा, फिर अगली बार 1 2 3 3 गो संख्या, फिर अगली बार 4 गो संख्या, फिर अगली बार क्या करना है, 4 4 करके अब आगे बढ़ना है। तो 2 को छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 गो, फिर क्या करना है, 1 को छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक 4 गो, फिर क्या करना है, इस 8 को छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक 3 गो,
फिर इसमें एक को छोड़ना, 4 को छोड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ 2 को, और फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ एक संख्या। यानी इसमें क्या करेंगे, गुना कैसे होगा, देखिए गुना के लिए हम लोग केवल जोड़ेंगे, इसमें गुना नहीं करना है, क्या करना है, जोड़ना है। 2 का 2, इसका काम खत्म। इसमें देखिए 2 और 1 3, तो 3 लिखती है, इसका भी काम खत्म। ये वाला में 2 1 3 8 11, 11 का 1, फिर 1 बचा, इसका भी काम खत्म। अब इसमें आइए, तो 2 1 3 8 11 और 4, 11 4 15, और 15 1 16, 16 का 6, बच गया कितना, 1, इसका भी काम खत्म। अब अगला देखेंगे, 1 8 9 4 13 और 3 16, 1 17, 17 का 7, फिर बच गया 1, और ये भी खत्म। अगला देखेंगे, 8 4 12 3 15 और 2 17, 17 और इधर से 1, 17 1 18, 18 का कितना हो गया, 8, बच गया फिर से 1, और इसका काम खत्म। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का 0, फिर से 1 बचा, और इसका भी काम खत्म। 3 और 2 5 और 1 6, इसमें आप पैसा नहीं बचा, इसको हटा दीजिए। अब ये यहाँ भी हट गया, 3 2 5 1 6 हो गया था। अब 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 4 को 1 यानी 1111 से किसी संख्या को गुना करने के ये ट्रिक हो गए। अगला ट्रिक देखिए, यदि केवल एक एक हो, ये एक विशेष ट्रिक है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं कि संख्या को गुना करके लिख सकते हैं। केवल एक वाले समान संख्या का गुना, केवल एक वाले समान संख्या का केवल एक वाले समान संख्या का गुना। तो केवल एक वाले समान संख्या का गुना कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 11 11 का गुना करना है, या 3 को 1 का गुना करना है, या 4 को 1 ऊपर नीचे समान होना चाहिए, या 5 को 1 ऊपर नीचे है, तब गुना कैसे करेंगे। या मान लीजिए 6 के 1 है, कितने 1 है, 6, इसका गुना कैसे करेंगे। जितने 1 है उतना तक चलना है, जैसे 1 2, 2 को 1 है तो 1 2 तक चलेंगे, फिर वापस 1। इसमें 3 1 है ना, तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर वापस में 3 से पहले 2, उससे पहले 1। इसमें 4 1 है तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर वापस में 3 2 1। इसमें क्या है, 5 को 1 है तो 1 2 3 4 5, फिर वापस में 4 3 2 1। इसमें कितने 1 हैं, 6 के 1 है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 और 1। ये जो है संख्याओं का गुना हो गया। यानी ये एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे आसान और सबसे बड़ा से बड़ा गुना जो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिसमें 11 को 11 से गुना करना है तो 1 2 1 लिख दीजिए। 111 को 111 से गुना करना है, 1 2 3 2 1 लिख दीजिए। 1111 को 1111 से गुना करना है, 4 को 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया। अगर हमको संख्या का वर्ग वाला संख्या अगर हो, जैसे कि मान लीजिए क्या हो कि जिसको हम लोग वर्ग करना या वर्ग निकालना हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 35 का स्क्वायर, ये कैसे होगा, या 76 का स्क्वायर, या मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर। तो ये वर्ग कैसे होगा, वर्ग भी एक प्रकार का गुना है। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35 गुने 35। इसको क्या लिख सकते हैं, 76 गुने 76।
इसको क्या लिख सकते हैं, 32 गुने 32 लिख सकते हैं। तो यानी ये भी क्या है, गुना है। और इस गुना को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे। ये गुना होगा कैसे, जैसे 32 वाला देखते हैं। तो 32 वाला में क्या है कि 32 वाला में करना क्या है, जैसे कि इसमें अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर देना। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 9 लिखना है। लेकिन 9 को 2 अंकों में लिखिएगा तो 0 9 लिखेंगे। और 2 का स्क्वायर 4, 4 को भी 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे। यानी जिसका भी स्क्वायर करिएगा 2 अंक में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 तो 2 अंक हो ही गया। 7 का स्क्वायर 49 2 अंक हो गया। लेकिन 2 का स्क्वायर 4 1 अंक था, इसको 2 अंक किए। 3 का स्क्वायर 9 1 अंक था, इसको क्या किए, 2 अंक किए। तो 2 अंक करने के बाद अब क्या करना है, 3 को 2 से और फिर इससे, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 12 को 1 अंक छोड़ करके लिखना है। यानी 12 को 1 2 यहाँ और 1 यहाँ पर। इसके बाद जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 9 1 10 हो गया। 10 100 कितने हो गए, 24। तो 32 गुने 32 को हम लोग लिख सकते हैं 10 124 आंसर। फिर से समझिए, इसमें देखिए 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिए, 2 अंक है, इसमें 0 नहीं देना है। 6 का स्क्वायर कितने होंगे, 36, 2 अंक इसमें भी हो गया, इसमें भी 0 नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको गुना करना है। 7 को 6 से, 7 को 6 से, 7 6 का 42, 42 दूनी 84, यानी सबको गुना करना। 7 6 2, 7 6 42 दूनी 84। तो यहाँ पे 84 कैसे लिखेंगे, 1 अंक छोड़ करके, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, 84। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 होगा, 4 3 कितने होंगे, 7 होंगे, 9 8 कितने होंगे, 17 होंगे। 17 के कितने बच गए, 1 बच गए, और 4 1 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार से इसमें अगर देखते हैं तो ये कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 अंक है इसलिए एगो 0 दीजिए। और 5 का स्क्वायर कितने होंगे, 25, 25 2 अंक है। अब इसको गुना करिए, 3 को 5 से 15, 15 को 2 से 30, 30 को 1 अंक छोड़ के लिखिए, यहाँ 0 यहाँ पर 3। और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 9 3 कितने होते, 12, ये हो गए 1225। 35 गुने 35 1225। 76 गुने 76 5776। 32 गुने 32 1024। या इसको स्क्वायर कहिए या गुना कहिए, दोनों एक ही है। एक बार और एक प्रश्न में और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 86 है और जो है 65 है, गुना कैसे होगा, 86 65 नहीं सॉरी, इसमें जो है सेम संख्या लेना है ना, स्क्वायर है तो 86 और 86 लेना है। तो 86 को 86 से कैसे गुना करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 86 का स्क्वायर। और 86 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको 8 का स्क्वायर, 8 8 64 2 अंक में। 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 2 अंक में हो गया। अब इसको गुना करिए, 8 6 का 48, 48 दूनी 96, 1 अंक छोड़ के लिखिए 96। यहाँ पे 6 दीजिए, यहाँ पे 9 दीजिए, और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 6 3 9, 9 4 13 का 3 कितना बचा, 1 बचा, 6 1 7 हो गए। तो इस प्रकार से यह जो कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन कैसा लगा, यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।